मेरे 12th क्लास के प्यारे बच्चों, साल भर जो आप इस क्लास में बैठे हैं और हम बैठे हैं, तो इस क्लास में पढ़ाई की बातें हुई, आपको डांटा गया, सजाएं मिली, मारा मैंने कभी नहीं, मारा कभी नहीं। किसी को मारा क्या? मारा नहीं है। सजा के तौर पे बहुत ज्यादा आपको हमने खड़ा कर दिया हो, या क्लास से हो सकता 2-5 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डांटा मारा कभी नहीं, बहुत बढ़िया टीचर। फिर भी जो पूरे साल यहाँ पे क्लासेस चली उनमें कभी क्लासेस रही बोरिंग, आप क्लास में बैठे दिमाग कहीं और कभी कभी क्लासेस भी होंगी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं थोड़ा हंसी मजाक क्लास में करते रहते हैं, तो कभी कभी क्लासेस बहुत अच्छी रही हैं, कभी कभी क्लासेस रही हैं बोरिंग। पर अब साल हो गया है समाप्त और आप सेशन के बिल्कुल लास्ट में, स्कूल के शायद लास्ट कुछ 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें आप क्लास में बैठ रहे हैं। ये आपके बिल्कुल सेशन के लास्ट मोमेंट है क्लास में। इन सीटों पर आप अंतिम समय में बैठे हैं। आप अपने लाइफ के अंतिम समय में नहीं, 2023-24 सेशन के अंतिम समय। इसके बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम्स अपियर करेंगे और पास आउट होकर कॉलेज से बाहर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई और बच्चे आकर के बैठेंगे, उन्हें पढ़ाया जाएगा। आपके लिए यहाँ पर ये कुछ लास्ट क्लास है। तो आज की क्लास थोड़ी सी जो है डिफरेंट होने वाली है और हम लोग यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन, थीटा, पाई, लैम्डा, डी ब्रॉगली, हुनसडीकर ये सब नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ साल भर जो हम लोगों की लाइफ में यहाँ पर घटनाएं घटती हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम टीचर्स का और आप सभी स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा रिलेशन है। टीचर के बिना स्टूडेंट की लाइफ बेकार। टीचर कौन? जो आपको क्लास में बर्नौली की थ्योरम पढ़ाए, इटार्ड रिएक्शन करवाए, मैथ के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सवाल लगवाए, वो टीचर नहीं। टीचर वो है जो आप में कुछ अच्छी बातें डाले, आपकी निगेटिव चीज़ों को हटा करके पॉजिटिव चीज़ें आप में डालें, आपको ये फील करवाए कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए खराब है। वो कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आप लाइफ में फेलियर की तरफ बढ़ेंगे, फेलियर की तरफ, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनी लाइफ में उतार कर आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। टीचर वही है जो आपको कुछ अच्छा सिखाए, आप में बेटरमेंट लाए, आपको पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव करे, वो टीचर। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट जो है उसके रिलेशनशिप की बात हम लोग कर रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। स्टूडेंट के बिना टीचर की कोई वैल्यू नहीं और टीचर के बिना स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं। एक ज़माना था तो गुरुकुल वाली शिक्षा व्यवस्था होती थी। गुरुकुल में टीचर होता था, वो दाढ़ी वाड़ी रखे गुरुजी होते थे, विद्यार्थी सामने बैठे होते थे और एक बहुत अलग टाइप की पढ़ाई होती थी। गुरुजी 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 ने जो आदेश दे दिया सारे छात्र कई सौ तक मन धन से वो पूरा करते। अब हम लोग 2023-24 सेशन में चल रहे हैं, ज़माना थोड़ा सा बदल गया है। अब गुरुजी वैसे नहीं रहे, थोड़ा सा मामला दूसरा है कि टीचर ने अगर डांटे, कॉपी खोलो, पढ़ो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? टीचर तो खड़ा गया, तुमसे मतलब और नोटंकी दिखाना मत, चौराहे मिल लो। अब जमाना थोड़ा सा क्या हो गया है, बदल गया, तो वो चीज़ नहीं है। आज के समय में रिक्वायरमेंट ये है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों अगर एक दूसरे के फ्रेंड बन के रहे, एक दूसरे के मित्र बन के रहे, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो सकती है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप उनसे डरेंगे तो जो आपके मन में डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप कभी उनसे पूछ नहीं पाते। नतीजा क्या होगा कि जिंदगी भर वो डाउट्स आपके दिमाग में वैसे के वैसे बैठे। किससे पूछे? ठीक है, बताओ। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि लिटरेसी और एजुकेशन, साक्षरता और शिक्षा, इन दोनों में फर्क क्या है? तो कोई मुझे बताए कि साक्षरता और शिक्षा में क्या फर्क है, बताओ। मालूम है? मुझे नहीं पता। छोटा सा क्वेश्चन है, लिटरेसी और एजुकेशन। नो सर।
चलो, लिटरेसी और एजुकेशन। लिटरेसी का मतलब होता है कि जो इंसान अपना साइन कर ले या पढ़ ले किसी चीज को, और शिक्षा का मतलब होता है कि वो सही और गलत का फैसला कर सकता है। बिल्कुल सही। साक्षरता क्या होती है? कि आपको लिखना पढ़ना आ जाए। अपना नाम लिख लो, कुछ बोला जाए उसको लिख लो, लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लो, न्यूज़पेपर घर में आया उसको रीड कर लिया, ये सब क्या है? साक्षरता। लेकिन जो शिक्षा है यानी एजुकेशन है, वो इससे बहुत बड़ी चीज है। जिस व्यक्ति को लिखना और पढ़ना आता है, क्या जरूरी है कि उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका आप सभी के प्रति, अपने समाज के प्रति जो व्यवहार है, जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है, वो सब भी बहुत अच्छी हो? नहीं ना। कोई जरूरी नहीं कि जिसको लिखना पढ़ना आता है उसका व्यवहार भी अच्छा हो सकता है व्यवहार से बहुत खड़ूस आदमी हो, बहुत बेकार हो। साक्षरता या लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको लिखने और पढ़ने की योग्यता है। लेकिन एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कि आपका चरित्र कैसा है, आप समाज में रहते कैसे हैं, समाज के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपकी एक्टिविटीज से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप किसी और को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आपको सही और गलत की कितनी समझ है, क्या आप इस बात को जज कर सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं या आपके साथ हो रहा है वो आपके फायदे में है, आपके नुकसान में है, इससे आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स होंगे या नहीं। इन सब की समझ अगर आपको है तो कहा जाएगा कि आप एजुकेट हैं। अगर आपको लिखना पढ़ना आता है लेकिन आपका बिहेवियर खराब है, आपसे लोग खुश नहीं रहते हैं, आप समाज में सम्मान नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब आप लिटरेट हैं, साक्षर हैं, लिख पढ़ लेते हैं, लेकिन आप एजुकेटेड नहीं। एजुकेटेड वो व्यक्ति होता है जिसकी भी लोग तारीफ करें, जिसके आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग उससे क्या हो? प्रभावित हो, उसकी बुराई ना करें बल्कि उसकी क्या करें? तारीफ। एक बात और, कि बुराई हमेशा पीठ पीछे होती है और तारीफ हमेशा मुंह पर। अब जैसे कोई हमसे कहे कि अरे सर आप बहुत अच्छे हैं, सर आप मतलब तब बढ़िया पढ़ाते हैं सर, ठीक है, तो बहुत सारे मुझे कहते नहीं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप अगर मेरे सामने ये कह रहे हैं तो हो सकता है चांसेस है कि आप सच में कह रहे हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा कैसे होता है? इसको कहते हैं चापलूसी। तारीफ कहाँ होती है? सामने अगर हो रही है तारीफ, आपको खूब ज्यादा आपके बारे में बढ़िया बढ़िया बोला जा रहा है, तो ज्यादातर केस में वो क्या होता है? चापलूसी। अगर पीछे तुम्हारे पीठ के कोई बढ़िया बोले कि शिवान सर है नहीं, शिवान से कहीं और है, या स्कूल आए नहीं किए हैं, और तुम अपने फ्रेंड्स पे आ रहे यार सर नहीं है, आज मन नहीं लगेगा, शिवान सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तब वो तारीफ कहलाएगी। सामने अगर मेरे तुम बोलोगे तो वो क्या है? चापलूसी। अरे सर नंबर दे देंगे, बढ़िया तारीफ कर दें, प्रैक्टिकल में कुछ नंबर मिल जाएंगे, सर को बढ़िया कुछ बोल दें। और बुराई कहाँ होती है? पीछे। कोई तुमसे थोड़ा कहेगा ए तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत बेकार है, बदबू आती है, बगल बैठते इसीलिए तो बगल में नहीं बैठते नहीं, बहुत अजीब सी बदबू आती है, तो ऐसे बोलेगा क्या? नहीं, सामने तो अरे और सब बढ़िया बहुत बढ़िया। और जब तुम नहीं हो तो अबे इसके सामने बैठना मुश्किल है, ये बदबू मारत है, इसका नेचर तो चुगलखोर है ये। तो बुराई कहाँ होती है? पीठ पीछे। और आप अपनी तारीफ किसी से करवा सकते हैं या बुराई करवाएंगे, ये सब डिपेंड करता है किस पर? आपकी एक्टिविटीज पर, आपके काम, आप क्या करते हैं, आपका बिहेवियर अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा है, यही डिसाइड करेगा कि आपकी पीठ के पीछे जब आप नहीं होंगे, आपके पीछे लोग आपके बारे में किस तरह की बातें करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीठ पीछे आपके बारे में अच्छी बातें हों, तो उसके लिए आपको बिहेवियर भी अपना कैसा करना पड़ेगा? अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि बुराई करवाएं, पीठ पीछे लोग गालियां दें, ऊट पटांग बोले, तो उसके लिए तो फिर ठीक है, तो काम वो करो जिससे आपकी तारीफ हो। अब ये बताओ, जैसे मैंने भी अभी बोला कि शिक्षा या एजुकेशन जो भी है वो किसके लिए ज्यादा जरूरी है? लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए? जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है, वो ज्यादा जरूरी लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए? देखो, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है, दोनों के लिए जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन
लड़कियों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस क्लास में स्पेशली मैंने लड़कों को सजा कब दी है, लड़कियों को सजा ज्यादा दी है। नहीं, लड़कों की तुलना में मैंने लड़कियों को सजा ज्यादा दी। कुछ है बच्चियां, वो तो हमको जब देखती हैं तो देखती हुए उसमें से एक लड़की है, हम नाम नहीं लेंगे, वो तो हमको ऐसे देखती है। वो जानती है कि इनका मुंह खुलेगा भी कोई पनिशमेंट ही निकलेगी इनके मुंह से, है। तो हम लड़कियों को ज्यादा सजा देते हैं कि यहां से उठ के वहां जाओ, वहां से उठ के जाओ वहां जाओ। ये चीज मैं लड़कियों के साथ ज्यादा करता हूं। डांटना, क्लास से बाहर निकाल देना, या कुछ थोड़ी सी हल्की सी इंसल्ट कर देना। इंसल्ट करने से क्या होता है, आपको इंसल्ट करना मतलब आपको फील हो। जिस व्यक्ति को अपनी इंसल्ट फील नहीं होती, समझ जाओ वो भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम इसीलिए आपको थोड़ा सा हल्का सा इंसल्ट कर देते ताकि आपको फील हो, चोट लगे आपको, और आपको दोबारा इस टीचर को हम कभी बोलने का मौका नहीं देंगे, अपने को इंप्रूव कर लेंगे। पर अफसोस ये है कि बेइज्जती करने के बाद भी कुछ लोगों को इंसल्ट फील नहीं होती थी। खैर, तो लड़कियों को हम ज्यादा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठे कुछ लोगों ने कहा कि लड़के लड़की दोनों के लिए एजुकेशन जरूरी है। मैं मानता हूं लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी है, लड़कियों के लिए ज्यादा। क्यों? अपने माँ बाप के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी लड़कों की भी है और लड़कियों की भी, लेकिन लड़कियों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। कैसे, अभी हम बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये केमिस्ट्री टीचर है और कौन मेल की धर्मात्माओं वाली बातें कर रहे हैं। मैंने पहले बोल दिया था कि आज की जो क्लास होगी वो कोई लैम्डा थीटा पीटा और रिएक्शन वाली नहीं होगी। ये शिवान सर की एक अलग क्लास है। हम आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ क्लास में जो आज लास्ट बैठे हैं, यहाँ से निकलने के बाद जब आप समाज में जाएंगे, बड़ी हायर क्लासेस में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए समाज में जाएंगे, नया कॉलेज होगा, नए लोग होंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, उनके साथ अपनी इन्हीं गलतियों के साथ अगर तुम जाओगे तो सेम बेइज्जती होगी, सेम वही तुम्हारे सब निगेटिविटी दिमाग में भरी रहेगी, और सेम वही जैसे अभी फेलियर्स हो वैसे ही आगे भी तुमको फेलियर्स देखने पड़ेंगे। तो जब यहां से जाओ तो कुछ अपने को इंप्रूव करके जाओ। आज की क्लास इसलिए है ताकि हम आपको थोड़ा सा आपके प्रति जिम्मेदारियां जो हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम आपको फील करवा पाए। तो जैसे माँ बाप जो हैं उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कि नहीं। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको शायद मेरी बातें बहुत बोर लग रही हैं, पर मैं बोलूंगा क्योंकि इसके बाद बोलने के लिए नए बच्चे होंगे, आप लोग नहीं होंगे। और अगर आप लोगों को यहां से जाते समय हम थोड़ा सा फील करवा दें कि वास्तव में आप में जिम्मेदारी है, बस आप फील नहीं कर पा रहे हो, और फील कर ली और जिम्मेदारी पे वर्क कर लिया तो फ्यूचर बहुत बेहतरीन होने वाला है। माँ बाप के प्रति आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको पता है कि बच्चा जब पहली बार अपने माँ या पिता की गोद में आता है, तो सर जी क्या आप हवा बातें मारने लगे? तो ऐसा नहीं, मैं खुद भी एक पिता हूं, मेरा भी कोई बच्चा है। तो हम ये फीलिंग्स जो आपको शेयर कर रहे हैं ये हम खुद की भी शेयर कर रहे हैं। बच्चा जब पहली बार माँ की या पिता की गोद में आता है, पिता उसी समय जस्ट पहली बार आपको गोद में लिया है, फर्स्ट चांस आपके जन्म के बाद, और उसी समय आपके फ्यूचर को लेकर के पता नहीं कितने प्लान्स देख लेता है। इसको सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, दुनिया का सबसे महंगा खिलौना अगर ये मांग लेगा तो वो भी ला के देंगे, खुद खाने को मिले और चाहे ना मिले। बच्चे के मुंह से अगर कुछ निकल गया तो उसके सपना को पूरा करेंगे, भले कितना भी पसीना टपकाना पड़ जाए। हमें पैसे की कमी की वजह से जो सपने नहीं पूरे हुए कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे के हर सपने को पूरा करेंगे। जिस डिप्लोमा को कहेगा वो डिप्लोमा करवाएंगे, जिस नौकरी को चाहेगा उस नौकरी के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ हम करेंगे, है कि नहीं। माँ बाप उस समय गोद में पहली बार 5 मिनट बल्कि 10 मिनट की गोद जो लिए है, उस 10 मिनट की गोद में उसने सारे सपने देख डाले थे। आप लोग जो है ना यहाँ पे इस क्लास में, इसमें जितने भी लड़के या लड़कियां बैठे हैं, ये सभी अपने अपने मम्मी पापा की गुल्लक हो। क्या हो? सोचो आप जितना भी पैसा आपको मिलता है उसमें थोड़ा थोड़ा काट करके सेविंग करते हो, बैंक में डालते हो। 100 रुपए डाल दिए, अगले महीने 500 डाल दिए, 2000 डाल दिए, 1000 डाल दिए, और सोचते हो कि 10 साल बाद निकालेंगे और बुलेट लेके आएंगे अपने पैसे से। ठीक है, एंड टाइम पे 10 साल के बाद जब तुम्हारा सपना साकार होने का समय आया
पता चला बैंक में पड़ गया डाका, बैंक लुट गई, जाओ लाओ रुपया, रुपया गया, बुलेट आएगी, सपना टूटा, 10 साल की आपने बचत की और सब उड़ गई, कितना दुख लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? अभी तुम ही हो, भले तुमको घर में महीने में 10-15 रुपए मिलते हो, 100-50 रुपए मिलते हो, उसमें से 10-10 रुपए डाल रहे हो गुल्लक में, और अचानक से वो गुल्लक चोरी। अब सोचो तुमने महीनों तक का रुपए सेव किए कि हम कुछ ड्रेस खरीदेंगे अपने लिए या कोई सामान खरीदेंगे, और वो गुल्लक चोरी हो गई, किसी ने चुरा ली। अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? दुख होगा, आंसू निकलेंगे। सेम यही है आपके माता पिता के साथ कि जब आप लोग उनकी गोद में होते हैं तो आपको लेकर के बहुत से सपने देखते हैं, वो सपने भी जो उन्होंने कभी अपने लिए देखे होंगे लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं पूरे कर पाए, और वो सपने वो आप में देखते हैं कि भविष्य में ये हमारा कुछ करके देगा, या हम बूढ़े हो जाएंगे तो अभी जो हमारा पसीना टपक रहा है, बुढ़ापे में हमारा बेटा हमको जो है कुछ हेल्प करेगा, हमारी बेटी हमारी सहायता करेगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बिगड़ गया, नौकरी की कोई इच्छा नहीं है, लुफरई कर रहा है, सड़कों पे टहल रहा है, दोस्तों के साथ तफरी, अय्याशी, लड़कियों का सारा ध्यान किसमें है? अपने क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक। बिग बॉस 17 में विनर कौन? नागिन के एपिसोड में सेकंड पार्ट में नागिन बन के कौन आई? ठीक है, मेरी फलानी सहेली ने पिंक ड्रेस ली है तो मैं येलो ड्रेस ले लूं, उससे महंगी वाली। मेरे दोस्त की घुटने पे जींस फटी है तो मैं ऐसी ले लूं जिसमें पीछे फटी हो पूरी। दोस्त की डैमेज जींस है तो मेरी डैमेजा जींस हो। ये सपने हैं। माँ बाप सोचते हैं कि आप पढ़ो, माँ बाप सोचते हैं कि आप पढ़ो, पैसा जितना लगेगा वो हम लगाएंगे, पसीना जितना टपकेगा हम टपकाएंगे। माँ बाप तो पैसा टपका रहे हैं, मतलब पैसा खूब खर्च कर रहे हैं, पसीना टपका रहे हैं, अपने सारे शौक मार के तुम पे रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन तुम उस पैसे को सही से यूज नहीं करवा पा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम तफरी, टहलना, घूमना, क्रिकेट, मैच, टीवी, मोबाइल, और थोड़ा वो नया एक चला है बाबू सोना, बाबू सोना, इन सब चीजों। क्या ये सपने थे जो तुमको गोद में लेके पापा ने देखे थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कमला पसंद खाएगा, और मेरा बेटा बड़ा होगा तुमको हम सिगरेट लाके देंगे बड़ी गोल्ड, या बेटिया बेटा तुम्हारे लिए मैं पसीना टपका रहा हूं, तुम केवल लैक्मे की लिपस्टिक लगाना, ऐसा कुछ ये सपने नहीं देखे थे ना हम। और उसके बाद तुम बिगड़ गए। लड़का नशा करता है अपने पैसे से नहीं, मम्मी पापा के पैसे से। पापा वो एक नई बुक आई है बहुत बढ़िया, उसको पढ़ लेंगे तो नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। कितने की बेटा? 1000 रुपए की। चलो ठीक है देते हैं, लो 1000 रुपए ले आओ। 1000 रुपए कहाँ गए? दोस्तों के साथ पार्टी, दोस्तों ने बर्थडे की पार्टी मांगी थी तो वो 1000 रुपए का केक, और खाया भी नहीं, ओ शुम शुम एक दूसरे के मुंह पर, ये सब कर दिया। वो जो पोता पाती हुई है, उस पोता पाती में जो रुपया लगा तुम्हारा कितना था? कुछ नहीं। बाप का पसीना टपक गया उस नोट को कमाने में, जिस नोट से केक खरीद के तुमने केवल मुंह पे रगड़ दिया। ये वो चीजें नहीं है जिसके लिए आपके माँ बाप आपको गोद में लेकर के खुशी के आंसू हो रहे थे, बाद में वो दुख के आंसू होते हैं कि ये जिस बच्चे के लिए जो सपने देखे थे वो बच्चा बड़े होकर ये सब कर रहा है कि मम्मी पापा को जवाब देना, उनसे बहस करना। यकीन मानो तुम तो रो भी लोगे, मम्मी पापा रो भी नहीं पाते। वो मन ही मन सोचते हैं कि बताओ इसके लिए मैंने 20 साल मेहनत की, इसके लिए 15 साल हम पसीना टपकाते रहे कि ऐसा बच्चा होगा, कितना दुख होता होगा। तो वो ना हो। यहां 12th पास आउट करके जब आप लोग निकलो तो आप में एक नया कुछ हो। इस क्लास को छोड़ते समय हाँ तो गला भर आता है, क्योंकि हम भी एक बेटी के पिता है, तो हमने भी बहुत सपने देखे। सोचो मेरी बेटी गलत रास्ते पे निकल जाए, मुझे कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा, है कि नहीं? तो यहां से क्लास छोड़ते समय अपनी सारी गंदगी, अपने सारे दिमाग के फितूल वाहियात चीजों को इन्हीं बेंचों पे छोड़कर तब जाओ वहां। और घर जब जाओ तो अपने अपने मम्मी पापा को इस तरह से देखो कि उन्होंने तुमको गोद में जब लिया हुआ तो तुम्हारे अंदर क्या सपने देखेंगे, और वो सपना तुम अपने अंदर बसा लो कि मुझे पूरा करना है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े।
तुमको तो सिर्फ पढ़ना है यार, उसके पीछे की सारी बैकग्राउंड हार्ड वर्किंग तो तुम्हारे मम्मी पापा कर ही रहे हैं। वो जुटे पड़े हैं जिंदगी भर, तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? और जैसे कि मैंने बोला, लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है, लड़का जिंदगी भर अपने माँ बाप के साथ रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। लड़की 20-22 साल की उम्र में जब होगी तब तक तो उसके मम्मी पापा उसको पढ़ाते रहेंगे। खर्चा खर्चा खर्चा, ये डिप्लोमा, वो ड्रेस, ये कॉपी, ये वो क्वेश्चन बैंक, ये ट्यूशन फीस। 20-22 साल की उम्र तक तुमको सिर्फ पापा पैसे खर्च करते रहेंगे। 22 साल की उम्र के बाद जब पढ़ाई खत्म, समय आया कि तुम मम्मी पापा की सेवा करो। उस टाइम पर एक अपने है इंडिया में कल्चर है कि जल्दी जल्दी लड़की की शादी हो। तब क्या होता है, बेटी बड़ी हो गई है, शादी करो। अगर नौकरी, कई बार तो इतनी नौकरी मिलती नहीं जितना सुनने में, पिक्चरों में देखने में अच्छा लगता है कि नौकरी मिल गई, रियल में चप्पलें घिस जाती है, नौकरी जल्दी मिलती नहीं है। सपोज आपको जॉब, अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद तुरंत पैसा मिल गया, लेकिन 22-24 साल की उम्र में तुम्हारी नौकरी लगी और 24 साल के आसपास लड़कियों की शादी लगभग होती है, शादी हो गई। जब पैसा कमाने की बारी आई कि आप उस पैसे से अपने मम्मी पापा को कुछ हेल्प कर पाओ, तब वो पैसा कहाँ गया? आपकी ससुराल। लड़कियां ससुराल में जो जॉब करेंगी, वो कमाई होगी, वो क्या रहेंगी ससुराल में? पैसा देने, सैलरी देने क्या मैके जाएंगी? नहीं, सब वहां। तुमको 20 साल पाला पोसा मम्मी पापा ने, हार्ड वर्क किया उन्होंने, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते इतने सारे कष्ट झेले मम्मी पापा ने, लास्ट में जब समय आया तो सैलरी किसको दे रहे हो? ससुराल वालों। क्या मदद की तुमने अपने मम्मी पापा की? तो गर्ल्स के लिए यही वो 20-22 साल हैं अपने बिफोर मैरिज के, जब आप अपने मम्मी पापा की ढेर सारी सेवा कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बॉयज़ की जिम्मेदारी नहीं, बॉयज़ की भी है, लेकिन गर्ल्स के पास अपने मम्मी पापा के पास रह करके उनकी सेवा करने का बहुत छोटा समय है। गलत कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं लड़कियों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। मैं लड़कियों को क्यों डांटता था, अब समझ में आ रहा हो? क्योंकि जब हम देखते हैं कि लड़कियों की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के, और वो इतना तफरी में अपना समय खराब कर रही हैं, तब मुझे हर्ट होता है। मुझे लगता है कि क्या मम्मी पापा ने इनके बारे में सोचा होगा, क्या ये कर रहे हैं। इसलिए मैं गर्ल्स को डांटता हूँ कि लड़के का चल जाएगा, लड़का रिक्शा खींच लेगा, लड़की रिक्शा नहीं खींच पाएगी। लड़का कहीं भी सड़क के किनारे बैठ करके आलू मिर्चा बेच लेगा, लड़की नहीं बेच पाएगी। लड़का किसी पान के खोखे पर बैठ जाएगा, लड़की नहीं बैठ पाएगी। लड़का बहुत से ऐसे काम हैं जो कर लेगा। हाँ, तो जैसे हम कह रहे थे कि हमें बिल्कुल हक नहीं है कि हम अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से जिंदगी भर रुपया खर्च करवाते रहें, और जब समय आए कि हम उन्हें मदद कर पाए तब उन्हें हम छोड़ दें। बहुत से लोग बाबू सोना के चक्कर में कहते हैं लव मैरिज में घर छोड़ के निकल जाओ। लव हुआ, पार्टनर लिया, घर छोड़ के निकल गए। उस व्यक्ति का क्या जिसने 15 साल तुमको पाला था कि तुम उसको बाद में केयर करोगे, उसका क्या? ये कैसा लव है जो साल 2 साल 3 साल में होकर के आपके 20 साल के लव को भुलवा देता है? ये कैसा लव है? तो ये लव है ही नहीं। दुनिया का सबसे सच्चा प्यार अगर कोई है तो मम्मी पापा का है। जितना माँ बाप अपने बच्चे से कर लेते हैं या बच्चा अपने माँ बाप से कर लेता है, उसके टक्कर में दुनिया का कोई प्यार है ही नहीं। और जो लोग छोड़ के जाते हैं, क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इंटर के बाद ही लबेरिया वाले जल्दी जल्दी भागते हैं। इंटर पास, डिग्री हाथ में, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, भाग लो। तो खैर, ये आपको बिल्कुल हक नहीं है। आपको आवारागर्दी करनी है, खूब करो। आपको नशा करना है, खूब करो। आपको घर छोड़ के जाना है, जाओ, लेकिन कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे गलत काम करने से जो नुकसान हो वो सिर्फ तुमको भोगना पड़े। हम कोई गलती करते हैं तो उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं ना। तो बच्चे अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसका पनिशमेंट उन्हें मिले, माँ बाप को क्यों मिले? तो ये बिल्कुल गलत है। अब मम्मी पापा को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा जिम्मेदारी समझो। अगर तुमने ये समझ लिया कि मम्मी पापा के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, माता पिता के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी, अगर ये समझ गए तो अपने जीवन का लक्ष्य साधने में आपको देर नहीं लगेगी। जान जाओगे कि मुझे उनको सुख देने के लिए फला नौकरी करनी है, फला चीज करनी है, वो करना है, वो करना है। वो टारगेट तुरंत बना लोगे। और जिस व्यक्ति का एक बार टारगेट सेट हो गया, उसको पता है कि मुझे इस दिशा में जाना है, इधर या इधर गए तो भटक जाएंगे। और भटकते कौन है? जिनको बस चलते जाना है, टारगेट ही नहीं पता है कि नहीं। खैर, ज्यादा इमोशनल नहीं करेंगे। पूरी क्लास का मेन मतलब यह है
कि अपनी गलतियों को छोड़ो। इंटर पास करने के बाद बच्चा बच्चा नहीं रहता। इंटर पास करने के बाद बहुत सारे लोग हैं मार्केट में आपको मिलेंगे, अपने पूरे पूरे घर का खर्चा उठाए हुए घूम रहे हैं। तो अब आप छोटे नहीं हैं, जो आपका तो बचपने में बचपना हो गया। तो हम लोग जो हैं अपने माँ बाप का कर्जा मरते दम तक चुका नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति अपने माँ बाप के कर्जे को चुकाने का प्रयास भी नहीं करता, वो बालक माँ बाप के लिए एक अच्छा बच्चा नहीं हो सकता। हमें पता है कि हम लोग कर्जा नहीं चुका सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। क्यों ना आप इंटर क्लास जब पास करके बाहर निकलो, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जिसमें सोचने समझने की शक्ति बहुत तेज है, ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा जा रहा है। तो अब आप क्यों ना कुछ ऐसे काम करें जिससे माँ बाप, जैसे मैंने बोला ना कि तारीफ हमेशा सामने नहीं होती, पीठ पीछे होती है। आप ना हो और आपके पीठ पीछे आपके रिश्तेदार जब घर पे आए तो आपके माँ बाप कहें, यार मेरा बेटा बहुत अच्छा, मुझे गर्व है, मेरी बेटी बहुत अच्छी, ये जिस दिन जाएगी आधी जान चली जाएगी। ऐसा कुछ बोले तुम्हारे बारे में, कुछ ऐसा कमाओ। इज्जत मिलती नहीं, इज्जत कमानी पड़ती है। और इज्जत एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई चली गई। अगर आपको किसी बात के लिए डांटा गया है, पनिश किया गया है, तो हर्ट होना चाहिए। जिस व्यक्ति को एक बार अच्छे से हर्ट हो जाता है, वो दुनिया में कभी भी उस बात के लिए दोबारा डांट ना खाए, ये प्रयास करता है और करना चाहिए। जो ये प्रयास करता है वही एक अच्छा विद्यार्थी है। बात समाप्त। और दिली इच्छा है कि आप लोग भविष्य में जहां भी जाओ, जिस फील्ड में जाओ, जिस कॉलेज में जाओ, जिस ससुराल में जाओ, जहां भी जाओ इज्जत मिले, सफलता मिले और सिर्फ तारीफ मिले। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि तारीफ मिलती नहीं, कमानी पड़ती है। तो कमाई कौन करेगा? आप ही तो करोगे। अभी तक जो गलतियां हुई उनको छोड़ो। हम सबसे गलती होती, परफेक्ट ना तुम ना हम, 100% सारी अच्छाई ना तुम में ना हम में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयां अपने अंदर ला तो सकते ही हैं, है कि नहीं? तो बुराइयां छोड़िए, अच्छाइयां लाइए और एक खुद से वादा करिए। मुझसे वादा करने की कोई जरूरत नहीं, भविष्य में पता आपसे किससे हम मिले, कौन हमसे मिले कौन ना मिले। खुद से वादा करिए कि हम पहले से बेटर होंगे और हर वो सपना पूरा करेंगे जिसे हमारे मम्मी पापा ने मेरे लिए या अपने खुद के लिए देखा है। कुछ ऐसा करो कि इतना पैसा कमा लो कि मम्मी पापा के मन से एक बार निकल जाए, यार घर में एसी लगवा लेते तो बुढ़ापे में तनी गर्मी कम लगती, अगले दिन एसी ले आओ। मम्मी पापा कहे, यार हमको मन कर रहा है कि लाओ तीर्थ यात्रा कया, तुरंत तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हुई गई। कुछ ऐसा करो कि ये सारे काम जो हैं आप, पापा मम्मी ने इच्छा जाहिर की और आपने इच्छा पूरी की, ऐसा करो कुछ। तो बेस्ट ऑफ लक। और एक बालक है उमंग निषाद, वो आज किसी वजह से आ नहीं पाया, लेकिन उसने कुछ लिख करके भेजा है कि सर मेरी तरफ से वो पढ़ दीजिएगा क्लास में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उमंग निषाद का मैसेज। एक सपोज करिएगा कि वो उमंग ही पढ़ रहे हैं,